नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान सिंह और स्वागत है आपका शहरी खेती ब्लॉग में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम इस गमले को, इस कूलर की टंकी को खाली करने का मन बना रहे थे। ये दूसरी कूलर की टंकी, इससे पहले भी हमने एक कूलर की टंकी की साफ़ सफाई का काम आपको दिखाया। ये दूसरी कूलर की टंकी है, इसमें भी गुड़हल लगा हुआ है। इस गुड़हल को हमने निकालने का मन बनाया था, क्योंकि इस गुड़हल की हाइट नहीं बढ़ रही थी। काफ़ी समय से, कई सालों से इसमें लगा हुआ है और ये ऊंचाई में नहीं जा रहा था। ये बस गोलाई में फैल रहा था, जैसे बोनसाई कटिंग होती है उसी तरीके से ये छोटे ही आकार में फैल रहा था। तो ये इस गमले के लिए सूटेबल नहीं था और पूरे गमले की जगह को भी घेरे हुआ था, पूरे कूलर की टंकी को भी घेरे हुआ था। इसलिए हमने इसे इसमें से निकालने का मन बनाया। तो हमने इसे निकालने का काम शुरू किया। काफ़ी मेहनत का काम था, क्योंकि कई सालों से ये गुड़हल का पौधा इस गमले में लगा हुआ था। इस वजह से इसको निकालने में काफ़ी मुसीबत आने वाली थी। इसकी जड़ें पूरे कूलर की टंकी में पूरी तरीके से फैली हुई थी, जिसकी वजह से इसको निकालने में काफ़ी मुसीबत और काफ़ी मेहनत का काम करना पड़ा हमें। इसकी सारी जड़ों को सुरक्षित काट के सही तरीके से पौधों के साथ भी जड़ें आ जाएँ और पौधे को नुकसान भी ना हो और सुरक्षित पौधा भी निकल आए हमारा। और क्या कहते हैं, इसको चूँकि हमें दूसरे गमले में लगाना है, तो इसको हमें जड़ सहित, क्या कहते हैं, सही से निकालना होगा। इसलिए इसको हमने काफ़ी मेहनत के बाद जब निकाला, तो इसकी जड़ें पूरी तरीके से काफ़ी लंबी कूलर की टंकी में फैली हुई थी। आप देख सकते हैं इसमें, क्या कहते हैं, काफ़ी लंबी जड़ें ये फैली हुई हैं इसमें। और अब इसको हमने निकाल लिया है, हमारा सुरक्षित पौधा निकल गया है। इस पौधे को हम एक किनारे रख देंगे। ये पौधा अब दूसरे गमले में हम इसको, इसके साइज़ के गमले में, इससे थोड़ा छोटे गमले में इसको शिफ्ट करेंगे। इसके लिए ये गिरा मेरा कैमरा। इसके लिए हमें एक दूसरा गमला सेट करना पड़ेगा कोई भी। देखिए, इसमें हमने गुड़हल का पौधा इसमें से हमने निकाला है। अभी भी इसकी जड़ें इसमें पूरी तरीके से हमें दिख रही हैं। अब इस गमले को हम थोड़ा सा साफ़ करेंगे और इसमें सिर्फ औषधीय पौधों को लगाएंगे। औषधीय पौधे कौन कौन से हैं हमारा ये जो इस समय दिख रहा है, इसमें सदाबहार का पौधा लगा हुआ है। ये हमारा औषधीय पौधा है। तुलसी जी के पौधे हैं, ये हमारे औषधीय पौधे हैं। तो ये हमारे कई गमलों में काफ़ी मात्रा में उगे हुए हैं, तो उसको हम इसमें शिफ्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमारा ये जो गुड़हल निकला हुआ है, ये ऊंचाई पे नहीं जाता था, ये गोल गोल ही बस फैल रहा था। ये कई सालों से इस गमले में लगा हुआ था। तो ये ऊंचाई पे नहीं जाने के कारण ये पूरे इतनी बड़ी टंकी को भी ये घेरे हुए था और इसका विकास भी उस तरीके से नहीं हो रहा था जितनी बड़ा एरिया था। तो इस वजह से हमने इसको दूसरे गमले में लगाने का फ़ैसला किया। अब आइए देखते हैं इसको हम किन पौधों से इसमें भरेंगे। ये देखिए, हमारा ये टिकोमा का गमला है, जिसमें ये तुलसी जी के पौधे और सदाबहार के पौधों का पूरा समूह उगा हुआ है। इसको हमने निकालने के लिए तकरीबन 3 से 4 इंच 5 इंच मिट्टी नीचे से खोद के इसको बढ़िया से सारे पौधों का हमने समूह सहित निकाल लिया है, जिससे इसको लगाने में हमें दिक्कत ना हो। क्योंकि एक एक पौधा निकालेंगे तो एक एक पौधा, इसमें 50 100 सैकड़ों पौधे उगे हुए हैं। एक एक पौधा निकालना संभव नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम नीचे से 3 से 4 इंच मिट्टी लेके खोदेंगे और पूरा इसको एक समूह के साथ ही निकालेंगे और इसी तरीके से हम इसको दूसरे गमले में लगा भी देंगे। इसको निकालने में थोड़ा सावधानी भी हमें बरतनी है। सावधानी इसलिए बरतनी है क्योंकि जो मुख्य प्लांट है, हमारे इस गमले का जो मुख्य प्लांट है, उसकी भी जड़ों को नुकसान नहीं होना चाहिए और हमारे सारे पौधे ये सुरक्षित निकल भी आने चाहिए। ये पौधे हमारे, जो हम इनको निकाल रहे हैं, ये पौधे हमारे काफ़ी काम आते हैं। तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी की पत्तियाँ, तुलसी जी के फूल, तुलसी जी की लकड़ियाँ हमें सभी औषधीय गुणों से भरपूर हैं, वो हमारे काम आती हैं। सदाबहार के फूल, पत्तियाँ ये हमारे काम आती हैं, हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और इन पौधों के कारण हमारे छत पे
जो मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, भँवरों का भी आगमन होता है, ये भी आते हैं, बहुत मात्रा में आते हैं। उनको सदाबहार के फूल से रस चाहिए होता है, उनको तुलसी जी के पौधों से रस चाहिए होता है। छोटी-बड़ी मधुमक्खियाँ भी आती हैं, कई तरीके की मधुमक्खियाँ आती हैं। तो इसलिए हम इन पौधों को बेकार नहीं जाने देते हैं। हम सोचते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा, कई गमलों में हमारे सदाबहार उगे हुए हैं, तुलसी जी के पौधे उगे हुए हैं, तो हम उसको उखाड़ते नहीं हैं, क्योंकि उसके कारण हमारे छत की हरियाली भी बनी रहती है। और ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको पूरा बढ़िया से निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम उसको ले जाके दूसरे गमले में ऐसे ही रख के ऊपर से मिट्टी थोड़ी डाल के और सिंचाई कर देंगे। इससे ये पौधे हमारे बढ़िया हरे भरे बने रहेंगे, सूखने नहीं पाएंगे। तो ये पौधे हमारे इसके फूल, इसकी पत्तियाँ तितलियों को और मधुमक्खियों को आकर्षित करती हैं, तो हमारे घर की हरियाली और शोभा भी बढ़ी रहती है। तो आप देख सकते हैं कितना बारीकी से हमने इसको निकाला है। इसको 3 से 4 इंच में नीचे मिट्टी के साथ इसकी खुदाई की है। इसको क्या कहते हैं, बढ़िया से निकाला है। चूँकि छोटे पौधे हैं तो इसकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक जाती नहीं हैं, तो इसको 3-4 इंच की मिट्टी ही पर्याप्त है। इसको हमने खोद के निकाला है। तो इसी तरीके से हम उसको डायरेक्ट इसी मिट्टी सहित ही डायरेक्ट गमले में रख देंगे और थोड़ी सिंचाई कर देंगे, तो इनकी जड़ें फिर से हमारे उसी गमले में सेट हो जाएंगी। तो अब टिकोमा के गमले से हमने सारे पौधों को खोद के निकाल तो लिया है, लेकिन अब हमारे टिकोमा के पौधों की गमले की ये जो एक गमला क्या बोलेंगे इसको, एक तरीके का हमने ये पुराना बाथ टब था, नहाने का टब था, तो वो ख़राब हो गया था, तो उसको हमने गमले की तरह यूज़ कर लिया है। तो उसमें हमने इसको लगाया है। तो इसमें से हमने पौधा निकाला, तो पौधे जो हैं पौधे निकलने के कारण इसमें खाली हो गया है पोर्शन। इसको हम अब मिट्टियों से और अपने किचन वेस्ट से ही इसको फिल कर देंगे, भर देंगे। पूरी तरीके से भरने से ये होगा कि इसकी गुड़ाई निराई भी हो गई और इसको अब नए सिरे से मिट्टी भी मिल गई, खाद भी मिल गई। अब ये जो हम जैसे बाहर की खाद भी नहीं यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हम ख़रीद के खाद लाएँ और कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, परलाइट और दुनिया भर का हम चीज़ मिला के बालू, रेत और सब मिला के इसमें बनाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने घर के ही किचन वेस्ट से बनी खादों को यूज़ करते हैं और हमारे पौधे पर्याप्त हरे भरे बने रहते हैं। उनको कोई कमी नहीं होती है पोषक तत्वों की। बीच बीच में थोड़ी मोड़ी मिट्टी कमी होती है, तो फिल करने के लिए हम 1 बोरी मिट्टी ले आते हैं, उसी से थोड़ी थोड़ी मिट्टी फिल करते हैं। तो हमारा ये गमला भी भर गया है। अब इस गमले को भरने के बाद इसको हमने साइड कर दिया। अब सिंचाई का काम भी कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सींच देंगे, तो ये गमले फिर से पनपते रहेंगे और हरे भरे बने रहेंगे। तो हमने ये सारा काम कर लिया है और हमने जो पौधा निकाला था उसको भी हमने इस गमले में सेट कर लिया है। कूलर की टंकी में, जो हमने कूलर की टंकी अभी गुड़हल से खाली की है, उसमें हमने सारे लगा दिए हैं। हमारा ये गुड़हल भी लग गया है। अब इसको भी अगले गमले का इंतज़ार है कि अब इसको हम कब लगाते हैं दूसरे गमले में। तो इस तरीके से हमने ये सारे पौधे अब इसमें शिफ्ट कर दिए हैं। अब अगला ये हमारा आज का इतना काम ख़त्म होता है और लगभग 10 से 12 दिन, क्या 1 हफ़्ता, लमसम 7 दिन 8 दिन हो गए हैं। हमने जो गुड़हल का पौधा खाली किया था और उसमें हमने जो ये प्लांट लगाए थे टिकोमा के गमले से निकाल के, वो सारे हरे भरे हो गए हैं और सब पनप रहे हैं, अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। आप गमले की स्थिति देख सकते हैं। ये था हमारा, क्या कहते हैं, एक पौधे का ट्रांसप्लांट का पूरा वीडियो। और आप देखिए, हमने जो भी तुलसी जी के पौधे, सदाबहार के पौधे जो उस गमले से हमने उखाड़ के लगाए थे, वो बेहतरीन तरीके से लग चुके हैं और हमारा पूरा गमला हरा भरा दिख रहा है। और ये हमारी नीम का पौधा, जिसमें हमने अभी कुछ दिन पहले दिखाया था कि हमारे मामा श्री आए तो उन्होंने दतून तोड़ ली थी इसमें से, जिसके आगे हमने एलोवेरा बांधा था। तो ये एलोवेरा भी सूख चुका है और इसकी जो डाल के पीछे की हिस्से हैं वो धीरे धीरे कनकी उसमें निकल रही है और कनकी निकलने से ये अब बरसात का मौसम आ गया है, इसमें ग्रोथ होगी। ये था हमारा वीडियो ब्लॉगिंग। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली ब्लॉग में। नमस्कार।